कुक विद नीलम जी में आपका स्वागत है। हमारी आज की रेसिपी है मलाई कोफ्ता। ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट और बनाने में उतना ही आसान होता है। अगर आप इस रेसिपी को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो आपका मलाई कोफ्ता बिल्कुल मलाई जैसा ही स्वादिष्ट बनेगा। तो चलें शुरू करते हैं मलाई कोफ्ता बनाना। सबसे पहले बना लेते हैं कोफ्ता, फिर उसके बाद हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए हमें चाहिए करीब 200 ग्राम पनीर, मैदा और थोड़ा सा नमक। बस ये 3 चीज़ें हमें चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हम पनीर को इस तरह से तोड़कर अच्छे से मैश करते हैं और इसको इस तरह से 4-5 मिनट तक अच्छी तरह से मैश कर लेंगे ताकि सभी गांठें पनीर से ख़त्म हो जाएं। जो पनीर आप मलाई कोफ्ता बनाने के लिए लें, हो सके तो ऐसा पनीर लें जिसमें पानी बहुत कम हो। आमतौर पर मार्केट में पनीर को पानी में डुबोकर रखा जाता है, जिससे पनीर में बहुत पानी हो जाता है और ऐसे पनीर में बहुत सारा मैदा मिलाना पड़ता है, जिससे कि कोफ्ते सख्त हो जाते हैं। हो सके तो पैकेट का पनीर या घर का बनाया पनीर ही इस्तेमाल करें। पनीर को मैश करते हुए करीब 4-5 मिनट हो गए हैं और पनीर अच्छी तरह से एकदम मैश हो गया है। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा नमक। नमक आप अंदाज अनुसार अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और इसमें डालते हैं थोड़ा सा मैदा। मैदा पनीर में पानी के हिसाब से ही डाला जाता है। इसमें देखें, मैं अभी थोड़ा डाल के 4 चम्मच के करीब मैदा डालती हूँ। फिर हम चेक करेंगे कि मैदा सही है कि नहीं, क्योंकि अलग अलग पनीर में मैदे की मात्रा अलग अलग किस्म के पानी के हिसाब से डाली जाती है। अब हम इसको मिक्स करते हैं। 4 चम्मच मैदा डालने के बाद अभी ये मेरे हाथों को चिपक रहा है, इसलिए अब हम इसमें 1-2 चम्मच मैदा और डाल देंगे। मैदा हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, उससे कोफ्ते सख्त हो जाएंगे। मैदा बस इतना ही डालना है कि पनीर हाथों में और प्लेट में चिपकना बंद हो जाए। थोड़ा सा मैदा इस तरह हाथ में लगाकर आप हाथ से थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के चेक करते रहें कि पनीर हाथ में लगना बंद हो जाए। अभी भी ये थोड़ा सा मेरे हाथ में लग रहा है, तो हम थोड़ा सा मैदा इसमें और मिला लेंगे। इस तरह करीब 6 या 7 चम्मच मैदा मैं इसमें मिला चुकी हूँ। तकरीबन ये पनीर हमारा तैयार है। इस तरह से देखें, अब ये हाथ में बिल्कुल नहीं चिपक रहा और हाथ में थोड़ा घी मेरे हाथ में आ गया है। फिर भी तलने से पहले हम इसको चेक करेंगे। ये पनीर हमारा तैयार है। इसको इस तरह से हम छोटी छोटी करीब 20 गोलियां 200 ग्राम पनीर में बनेगी। इस तरह के छोटे छोटे पेड़े की तरह बना लेंगे। 20 पेड़े हम बनाएंगे 200 ग्राम पनीर में, जो कि 4 लोगों के खाने के लिए काफ़ी होते हैं। कोफ्ता बनाना तलने के लिए कोफ्ता जब शुरू करें, उससे पहले हम एक छोटी सी गोली बना लेते हैं और उससे चेक करते हैं कि क्या हमारा पनीर सही बना है। ये गोली हम इसमें डालते हैं। एक तो ये इस तरह से ऊपर आ गई तो मतलब तेल तैयार है, लेकिन अगर ये गोली खुल जाए इसका मतलब आप पनीर में थोड़ा सा मैदा और डालें। अगर ये गोली ना खुले और इस तरह से तलकर बाहर आ जाए तो इसका मतलब है कि हमने बिल्कुल सही मैदा डाला है पनीर में और हमारे कोफ्ते खुलेंगे नहीं। देखें, इस तरह से ये अब इसमें पक रही है लेकिन खुली नहीं है।
इसका मतलब पनीर में मैदा बिल्कुल सही है। अब आप दूसरे कोफ्ते तलने शुरू कर सकते हैं। अब हम इसमें डालते हैं कोफ्ते। बहुत ज़्यादा ना डालें, एक बार में केवल 5-6 से ज़्यादा ना डालें। आग को इतना रखें कि ये काले भी ना हो और बहुत देर तक भी तले ना जाएं। इन कोफ्तों को तलने में करीब 2.5 मिनट के करीब कढ़ाई में टाइम लगता है। देखें, बहुत कम भी नहीं रखा हमने गैस को और बहुत तेज़ भी नहीं है। करीब 2-2.5 मिनट में हम इनको निकाल लेंगे। इस तरह एक बार में केवल 5-6 ही हम कोफ्ते डालेंगे। अगर तेल ठंडा हो जाता है तो इनके मुंह खुलने लगते हैं। अगर आपका कोफ्ता खुल रहा हो तो इसका मतलब है कि तेल ठंडा हो गया है। इन कोफ्तों को तलते हुए करीब 2-2.5 मिनट हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। देखें, ये गोल हो गए हैं बिल्कुल फूलकर। अगर इससे ज़्यादा हम इन्हें देर तक कढ़ाई में रखेंगे तो इनके मुंह खुलने लगते हैं यहाँ से। तो इसलिए इसे 2-2.5 मिनट से ज़्यादा अंदर ना रखें। करीब 2-2.5 मिनट में हमारे कोफ्ते इस तरह से गोल और फूले हुए निकल रहे हैं। मैं एक कोफ्ता आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखें कैसे जाली इसके अंदर बन गई है। कोफ्ते हमारे तैयार हो गए हैं और अब शुरू करते हैं ग्रेवी बनाना। ग्रेवी बनाने के लिए जो खास चीज़ें हमें चाहिए वो है टमाटो प्यूरी। इस तरह से ये टमाटो प्यूरी हर जगह बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। कुछ भारत में ये आराम से टमाटो प्यूरी के नाम से मिल जाती है, लेकिन भारत के बाहर कुछ देशों में इसे टमाटो सॉस के नाम से भी बेचा जाता है। इसी तरह से छोटे डब्बे होते हैं और उसे टमाटो सॉस कहते हैं, लेकिन इंडिया में ये टमाटो प्यूरी ही है। उसके अलावा जो चीज़ हमें चाहिए वो है मलाई। ये है घर में निकली हुई मलाई, जो दूध उबालने के बाद हम उतार के रखते हैं। अगर मलाई आपको ना हो आपके घर में तो आप बाज़ार से क्रीम खरीद सकते हैं, उससे भी ये बिल्कुल बहुत अच्छी बनेगी। इसके अलावा हमें चाहिए पिसा हुआ थोड़ा सा अदरक, 1 चम्मच के करीब, थोड़ा सा गरम मसाला, कसूरी मेथी, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक, सजाने के लिए थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च। शुरू करते हैं इसे बनाना। ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ा सा तेल, करीब 1 चम्मच तेल को मैंने इसमें गरम कर लिया है। इसमें डालेंगे कुटा हुआ अदरक। इसे थोड़ी सी देर हम भूनेंगे। अदरक भुनने के बाद हम इसमें डालते हैं टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी को हम थोड़ी सी देर भूनेंगे। ज़्यादा इसे कुछ भूनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये पहले से ही पकी होती है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, हल्की लाल मिर्च, जब इसमें थोड़ा हल्का उबाला आने लगे थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डाल देंगे। देखें प्यूरी उबलने लगी है। अब इसमें हम डालेंगे मलाई या क्रीम, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो। इसे एक उबाला आने देंगे और सबसे पहले इसमें नमक को चख कर देख लें।
अगर नमक कम है तो हम इसमें अभी थोड़ा नमक और मिला सकते हैं। आने के बाद इस तरह की ग्रेवी आप बनाकर रख सकते हैं, लेकिन कोफ्ते उसी समय डालें जब हमें उसको परोसना हो। ग्रेवी को एक उबाल आ जाएगा तो हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। ये ग्रेवी बहुत जल्दी और फटाफट से बन जाती है। जब ग्रेवी को उबाल आने लगे तो इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। थोड़ी कसूरी मेथी हम सजाने के लिए डालेंगे, थोड़ी कसूरी मेथी हम अभी डाल देंगे। कसूरी मेथी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे कोफ्ते। लेकिन अगर आप अभी खाने के लिए तैयार नहीं हैं तो ग्रेवी को इस तरह से छोड़ सकते हैं और जब आप परोसने के लिए तैयार हों तभी कोफ्ते डालें। कोफ्ते डालने के बाद एक उबाल आ जाए तो हमारे मलाई कोफ्ते तैयार हैं। देखें इसमें उबाल आने लगा है, मलाई कोफ्ता तैयार है परोसने के लिए। इसे पलट लेते हैं दूसरी डिश में। मलाई कोफ्ता परोसने के लिए तैयार है। इसको सजाने के लिए डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी इसके ऊपर और इसे सजा देते हैं थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च के साथ। और ये गर्मा गर्म मलाई कोफ्ता खाने के लिए तैयार है। और अब बारी है कुछ टिप्स की। अगर समय नहीं हो तो इन कोफ्तों को आप 2-3 दिन पहले तलकर फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन ग्रेवी आपको उसी दिन बनानी चाहिए। नंबर 2, अगर कोफ्ते गाढ़े लगे या क्रीम जो हमने बाज़ार से अगर ख़रीदी हो वो गाढ़ी लगे तो इसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर आप इसे थोड़ा पतला कर सकते हैं। इसमें इस ग्रेवी में पानी कभी ना मिलाएं, पानी मिलाने से ग्रेवी ख़राब हो जाएगी। बने हुए कोफ्तों को अगर अगले दिन आप बचे हुए कोफ्तों को खाना चाहें तो इन्हें माइक्रो में गर्म ना करें, माइक्रो में कोफ्ता टूट जाएगा। पैन में डालकर थोड़ा दूध डालकर इसे गर्म करें।